ओम श्री गणेशाय नमः। मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान गणेश के सूंड में छुपे रहस्य को। जानेंगे गणेश जी की कौन सी दिशा वाले सूंड में छुपे हैं सुख और समृद्धि के राज, दाएं या बाएं सूंड में। तो इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जरूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं भगवान गणेश के सूंड के रहस्य को। ज्ञान और बुद्धि के देवता कहे जाने वाले गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होने के साथ ही इन्हें मंगलाकारी भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ प्रसंग और मंगलिक कार्य में सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। माना गया है कि गणेश जी को अपने पिता भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती तब तक किसी भी देवता की पूजा स्वीकार नहीं होगी। यही कारण है कि गणेश पूजन के बाद ही किसी भी तरह की पूजा या कार्य को शुरू किया जाता है। गणेश जी का रूप बड़ा ही अद्भुत है, जिनमें है उनका हाथी का सर। कहा जाता है जब एक बार भगवान शिव ने क्रोध में आकर त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया था, तब माता पार्वती के कहने पर गणेश जी के सर पर भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया था। इसी से भगवान गणेश को गजमुखा भी कहा जाता है। गणेश जी को हाथी के सर लगने से उनके बड़े बड़े दो कान के साथ सूंड भी थे, जो कि दाईं और बाईं दोनों ओर देखने को मिलती है। गणेश जी के बाईं सूंड चंद्रमा और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव होता है। मान्यता है कि मुड़ी हुई सूंड के कारण ही इनको वक्रतुंड कहा जाता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं भगवान गणेश की सूंड से जुड़ी अद्भुत रहस्य को। मान्यता है कि भगवान गणेश अपने सूंड से परम पिता ब्रह्मदेव को जल अर्पित करते हैं। भगवान गणेश की सूंड मनुष्यों को बुद्धिमत्ता और विवेक से रहना सिखाती है, क्योंकि भगवान गणेश कभी भी किसी भी स्थिति में अपना विवेक नहीं खोते हैं। गणेश जी की सूंड वाली मूर्ति को घर में रखने से घर से बुरी शक्तियां दूर होने के साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और घर का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। गणेश जी की सूंड मनुष्यों को जीवन में हमेशा सक्रिय होने का बोध कराती है। उनकी हिलती डुलती सूंड हमें सिखाती है कि हम सभी को अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं भगवान गणेश की सूंड की दिशा के रहस्यों को। भगवान गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर में उनकी सूंड कभी दाईं ओर घूमी रहती है तो कभी बाईं ओर, और किसी किसी मूर्ति में तो एकदम सीधी सूंड दिखाई देती है। सूंड की दिशाएं भी बहुत आश्चर्य कर देने वाले रहस्यों से भरे हैं। तो पहले हम जानेंगे दाएं सूंड वाले गणेश जी के बारे में। ऐसी भगवान गणेश जी की मूर्ति जिसमें गणेश जी की सूंड अग्रभाग यानी कि नीचे की ओर से दाईं ओर मुड़ी होने पर उन्हें दक्षिणाभिमुखी मूर्ति या फिर दक्षिण मूर्ति कहा जाता है। दाईं ओर घूमे हुए सूंड वाले भगवान गणेश सिद्धि विनायक भी कहलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा का संबंध यमलोक से होता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली दिशा मानी जाती है, जहां पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा रहता है। इसी कारण दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा में कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए दाईं और सूंड वाले गणेश जी की पूजा विधिवत तरीके से नहीं होने पे वे नाराज भी हो जाते हैं। यही वजह है कि दाईं सूंड वाले गणेश जी हठी कहलाते हैं। दाईं और गणेश जी की मूर्ति की पूजा में हमेशा कर्म कांडागर्त पूजा विधि का पालन करना होता है, जो कि घर पर संभव नहीं होता। इसलिए दाईं और सूंड वाले भगवान गणेश जी की पूजा मंदिर या विशेष आयोजन में पंडितों द्वारा पूजा करा के दाईं और सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापित किया जाता है। शास्त्रों में दाईं और घूमी सूंड पिघला स्वर और सूर से प्रभावित होता है, और ऐसी मूर्ति का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है।
दाई और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि दाई सूंड वाले गणेश जी के सिर्फ दर्शन करने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन दाई सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति गणेश चतुर्थी के दिन घर पर स्थापित नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं बाएं सूंड वाले गणेश जी के सूंड के रहस्य के बारे में। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति जिनमें उनके सूंड का अग्रभाग बाईं ओर हो तो उनको वाममुखी कहते हैं। वाममुखी का अर्थ होता है उत्तर दिशा, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ दिशा मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति ईड़ा नारी और चंद्र से प्रभावित होती है। बाईं और सूंड वाले गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर में बाईं सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है, संतान से सुख मिलता है, विवाह की सारी रुकावटें दूर होने के साथ ही पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल बनती है। बाईं ओर सूंड वाले वाममुखी गणेश जी को घर में स्थापित करना शुभ होता है, क्योंकि इनके पूजन से घर में सकारात्मकता आती है और वास्तु दोषों का भी नाश होता है। बाईं और घूमी सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गणेश जी को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं और नकारात्मक ऊर्जा उनके प्रभाव से वहीं ठहर जाती है, घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। बाईं और सूंड वाले गणेश जी की पूजा में धार्मिक विधियों का पालन करने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा बाईं और सूंड वाले गणेश जी की पूजा में धार्मिक विधियों का पालन करने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा बाईं और सूंड वाले गणेश जी की पूजा में अगर गलतियां भी हो जाए तो वो उन्हें माफ कर देते हैं। अब अंत में जानते हैं सीधी सूंड वाले गणेश जी के रहस्य के बारे में। सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति बहुत ही दुर्लभ होती है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। सीधी सूंड वाली मूर्ति सुषमा स्वर मानी जाती है। सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति की पूजा रिद्धि, सिद्धि, कुंडलिनी, जागरण, मोक्ष और समाधि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति की स्थापना वैरागी और साधु संत ही किया करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको भगवान गणेश के सूंड के रहस्य से जुड़ा वीडियो पसंद आया होगा और इसके साथ आप सभी जान ही गए होंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन कौन सी दिशा वाले सूंड को घर में स्थापित करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।